नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों एमपी जीके की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज का जो अपना अगला वीडियो है वो देख लेते हैं। दोस्तों इसके पहले अपन ने बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एमपी जीके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों क्या है आज खास, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में और उनसे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो बिना किसी देरी से देखते हैं। सबसे पहले जो क्या है, पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों रविशंकर शुक्ल, जिसे पंडित रविशंकर शुक्ल भी कहा जाता है, जिन्हें पंडित रविशंकर शुक्ल भी कहा जाता है। दोस्तों इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1/11/1956 यानी कि 1 नवंबर 1956। दोस्तों आपको पता है कि 1 नवंबर को क्या हुआ था, 1/11/1956 को क्या हुआ था, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो 1/11/1956 से 31/12/1956 तक इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। और दोस्तों इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इस कारण ये केवल कितने महीने तक, मुश्किल से ये 2 महीने तक ये अपने कार्यकाल, अपने जो पद पर बने रहे थे, ठीक है। इन्हें मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का दर्जा भी प्राप्त है, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। दोस्तों आगे चलकर इनके बेटे भी मुख्यमंत्री बनते हैं। तो अभी यहां से आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पर जो मुख्यमंत्री बने वो है भगवत राव मंडलोई। दोस्तों इनका जो कार्यकाल था, इनकी मृत्यु के जस्ट बाद 1/1/1957 यानी कि 1 जनवरी 1957 से 30/1/1957 यानी कि ये 1 मंथ के लिए ये अपने पद पर बने रहे। इसके बाद आते हैं दोस्तों तीसरे कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू का जो कार्यकाल है दोस्तों वो है 31/1/1957 से 14/4/1957 तक, ठीक है। ये तीसरे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों चौथे जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के वो है दोस्तों कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। 15/3/1957 से 11/3/1962 तक इन्होंने पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, ठीक है। कौन थे वो? कैलाश नाथ काटजू। दोस्तों अभी तक ये जो तीनों मुख्यमंत्री अपन ने देखे हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे और ये मुख्यमंत्री भी किससे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं कैलाश नाथ काटजू। इनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं ये, ठीक है। इसके बाद कौन आते हैं मुख्यमंत्री के पद पर? 5वें नंबर पर आते हैं, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं, भगवत राव मंडलोई, ठीक है। इनका जो कार्यकाल रहा वो 12/3/1963 से 29/3/1963 तक इनका दूसरा कार्यकाल रहा है। आपको पता है कि ये जो दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल की जो मृत्यु हो गई थी उनके बाद ये कार्य पर आए थे और इसके बाद ये 5वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं 6ठे नंबर पर, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं। इनका जो नाम है द्वारिका प्रसाद मिश्र। 30/9/1963 से 8/3/1967 तक इनका कार्यकाल रहता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फिर से द्वारिका प्रसाद मिश्र। इनका दूसरा कार्यकाल आ जाता है दोस्तों। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 9/3/1967 यानी कि 9 मार्च 1967 से 29/7/1967 तक, जुलाई तक इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों गोविंद नारायण सिंह। 30/7 यानी कि 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहता है। अगले जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के वो कौन है दोस्तों? राजा नरेश चंद्र सिंह। इनका कार्यकाल 13 मार्च 1969 से 25/3/1969 तक इनका कार्यकाल रहता है। ये जो दोस्तों प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे, तो प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा कि जो गोविंद नारायण सिंह थे इनका जो कार्यकाल था वो 30/7/1967 से 12/3/1967 तक, 1969 हो जाएगा यहाँ पर, 67 की जगह पर क्या हो जाएगा 1969 तक। ये यहाँ पर ये अब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और फिर 12/3/1969 से ये 13/3/1969 से राजा नरेश चंद्र सिंह आ जाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए। फिर इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 25/3/1969 तक हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो ये सबसे कम यानी कि 12 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। ये जो राजा नरेश चंद्र सिंह है ये मध्य प्रदेश में सबसे कम कार्यकाल रहा है इनका, 12 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों।
अगले हैं दोस्तों श्यामा चरण शुक्ल। दोस्तों 26/3/1969 से 28/1/1972 तक इनका कार्यकाल रहा है। और दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र हैं, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र सीएम बनते हैं यहाँ पर 10वें नंबर के श्यामा चरण शुक्ल, जिनका कार्यकाल 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 1972 तक रहता है। दोस्तों ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। अब तक के जो भी मुख्यमंत्री बने हैं वो सारे कांग्रेस से बने हैं। उसके बाद 11वें नंबर पर आते हैं प्रकाश चंद्र सेठी। ये 29/1/1972 से 22/3/1972 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। अगले आते हैं प्रकाश चंद्र सेठी, मतलब इन्हीं का ही कार्यकाल फिर से रिपीट होता है। इस बार ये 3 वर्ष फिर से पूरे करते हैं और 23/3/1972 से 22 दिसंबर 1975 तक ये अपना कार्यभार संभालते हैं। ये इनका दूसरा कार्यकाल रहता है। आगे देखते हैं। फिर से दोस्तों श्यामा चरण शुक्ल जी का दूसरा कार्यकाल आ जाता है यहाँ पर 23/12/1975 से 27/4/1977 तक आता है। ये इनका दूसरा कार्यकाल रहता है। और दोस्तों यहाँ पर भी सरकार किसकी रहती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की रहती है, यानी कि श्यामा चरण शुक्ल भी किस पार्टी के थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। यहाँ इनका दूसरा कार्यकाल दोस्तों समाप्त नहीं होता है। उसके पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है दोस्तों 30/4/1977 से 5/6/1977 तक राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यह पहला राष्ट्रपति शासन था मध्य प्रदेश राज्य का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सरकार पलट जाती है और कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। कैलाश चंद्र जोशी जो थे दोस्तों, ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, यानी कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं थे। अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, लेकिन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं थे। ये किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से थे। ठीक है, इनका कार्यकाल था 26/6/1977 से 17/1/1978 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद दोस्तों वर्तमान में उसके बाद नए जो सीएम बनते हैं वो हैं दोस्तों वीरेंद्र कुमार सकलेचा। वीरेंद्र कुमार सकलेचा भी दोस्तों जनता पार्टी से ही सीएम चुने जाते हैं 28/1/1978 से 19/1/1980 तक। इनके दोस्तों पुत्र हैं वो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश सरकार है उसके अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग मंत्री हैं जिनका नाम है श्री ओम प्रकाश सकलेचा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 16वें नंबर पर बनते हैं मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा। 20/1/1980 से 17/2/1980 तक ये दोस्तों मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं और फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का ये दूसरा राष्ट्रपति शासन रहता है, दूसरा राष्ट्रपति शासन, जिसकी अवधि थी 18/2/1980 से 8/6/1980 तक ये राष्ट्रपति शासन लागू रहता है 4 महीने का। फिर दोस्तों सुंदरलाल पटवा की सरकार गिर जाती है। फिर अर्जुन सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और ये कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे 19/6/1980 से 10/3/1985 तक ये अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। दोस्तों इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं वो पूछी जाती हैं कि भोपाल गैस त्रासदी किनके समय में हुई थी? तो अर्जुन सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनके समय की ये घटना है। भोपाल गैस त्रासदी एक्चुअल में है क्या दोस्तों? ये 2 दिसंबर 1984 की रात को एक भोपाल की एक कंपनी है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड। इस कंपनी से रात में एक गैस लीकेज हुई थी। कौन सी गैस थी दोस्तों? उसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, MIC मिक गैस के रिसाव के कारण ये जो जहरीली गैस थी ये पूरे भोपाल शहर में फैल गई थी। इससे एक भयंकर ट्रेजेडी हुई थी और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों एक MIC का यूज किस में किया जाता है? कीटनाशक बनाने में इसका यूज किया जाता है। कीटनाशक बनाने में MIC का यूज किया जाता है। दोस्तों इसके बाद अर्जुन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं 11/3/1985 से 12/3/1985 तक, यानी कि ये 1 दिन के मुख्यमंत्री रहते हैं। दोस्तों 1 दिन के मुख्यमंत्री कौन बनाए जाते हैं? अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे।
अगले दोस्तों 19वें नंबर पर आते हैं मोतीलाल वोरा। ये 13/3/1985 से 13/2/1988 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। उसके बाद अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल फिर से आ जाता है। वे 14/2/1988 से 24/1/1989 तक अपने पद पर रहते हैं, मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं। ये दोस्तों जो सीएम अर्जुन सिंह जी थे उनका तीसरा कार्यकाल ये होता है। इसके बाद फिर से मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के, और इस बार वे 25/1/1989 से 8/12/1989 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत रहते हैं। ये दोस्तों मोतीलाल वोरा का दूसरा कार्यकाल रहता है। इसके बाद जो आते हैं वो हैं, इसके बाद आते हैं फिर से श्यामा चरण शुक्ल। ये दोस्तों 9/12/1989 से 4/3/1990 तक ये अपने कार्य पर मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं। ये दोस्तों श्यामा चरण शुक्ल का तीसरा कार्यकाल रहता है। फिर उसके बाद फिर से 23वें नंबर पर सुंदरलाल पटवा जो 5/3/1990 से 15/12/1992 तक ये इनका पटवा जी का दूसरा कार्यकाल रहता है। दोस्तों आपको याद होगा 1980 के अंदर पटवा जी के कार्यकाल में फिर से क्या हुआ था, एक बार दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, और यहां पर तीसरी बार जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो भी किनके कार्यकाल में होता है, सुंदरलाल पटवा के कार्यकाल में लागू होता है राष्ट्रपति शासन फिर से। इस बार दोस्तों इसकी अवधि थोड़ी सी बढ़ जाती है। राष्ट्रपति शासन 16/12/1992 से 6/12/1993, मतलब लगभग 1 साल का राष्ट्रपति शासन यहां पर लागू होता है। फिर उसके बाद दोस्तों नई जो सरकार बनती है वो दिग्विजय सिंह यहाँ पर फिर से चुने जाते हैं। 7/12/1993 से लेकर 1/12/1998 तक दिग्विजय सिंह अपने पद पर, सीएम के पद पर बने रहते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो दोस्तों फिर से दिग्विजय सिंह का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है। 1/12/1998 से 8/12/2003 तक ये अपने सफलतम 5 वर्ष एक बार पुनः पूर्ण करते हैं। 5 वर्ष इनके कार्यकाल के पूर्ण हो जाते हैं। ये इनका दूसरा कार्यकाल था। इसके बाद दोस्तों 26वें नंबर पर जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की बनाई जाती हैं वो है उमा भारती। दोस्तों उमा भारती 8/12/2003 से 3/8/2004 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत रही है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। इनके पास मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी इनको प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों 27वें नंबर पर जो आते हैं वो है बाबूलाल गौर। दोस्तों बाबूलाल गौर का जो कार्यकाल रहा है वो 23/8/2004 से 29/11/2005 तक इनका कार्यकाल रहा है। दोस्तों इन्हें बुलडोजर मंत्री कहा जाता है। दोस्तों सीएम बनने के पहले ये जब विधायक थे तब इन्हें बुलडोजर मंत्री की संज्ञा दी गई थी। इन्हें बुलडोजर मंत्री क्यों कहा जाता है दोस्तों वो देख लेते हैं। दोस्तों इन्हें बुलडोजर मंत्री इस कारण कहा जाता है कि जब मध्य प्रदेश में जब 1990 से 1992 तक जब पटवा जी की सरकार थी, सीएम जब पटवा जी थे, तब दोस्तों ये मंत्री रहे। ये दोस्तों 10 वर्ष तक 10 कार्यकाल तक लगातार ये जो विधायक रहे हैं मध्य प्रदेश में, 10 कार्यकाल तक ये विधायक रहे हैं। और 1990 से 92 में जब ये विधायक थे, मंत्री थे उस टाइम पर, तब दोस्तों इन्होंने अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर लाकर खड़े कर दिए थे और उन्होंने जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां और जो अतिक्रमण था उन सबको साफ करवा दिया था। बुलडोजर चलाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, बुलडोजर मंत्री भी कहा जाता है। बाबूलाल गौर को बुलडोजर मंत्री भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 28वें नंबर पर जो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं वो हैं शिवराज सिंह जी चौहान। 29/11/2005 से 12/12/2008 तक इनका कार्यकाल रहता है। दोस्तों ये इनका पहला कार्यकाल है, ये शिवराज सिंह का पहला कार्यकाल है। इसके बाद वे फिर से शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के सीएम बनाए जाते हैं। ये इनका दूसरा कार्यकाल रहता है। 12/12/2008 से 13/12/2014 तक ये सफलतम अपने 5 वर्ष कार्यकाल के पूरे करते हैं दोस्तों। इसके बाद ये तीसरी बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, जो इनका तीसरा कार्यकाल होता है। 14/12/2013 से 12/12/2018 तक फिर से ये अपने कार्यकाल के सफलतम 5 वर्ष पूरे करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इनकी सरकार के बाद यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आ जाती है कुछ टाइम के लिए, जो कमलनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के। 17/12/2018 से 22/3/2020 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों कमलनाथ की सरकार गिर जाती है और यहाँ पर नई सरकार जो बनती है वो फिर से बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। वो 32वें नंबर पर फिर से शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। 23/3/2020 से अब तक इनका कार्यकाल चल रहा है, यानी कि 23 मार्च 2020 से अभी तक इनका चौथा कार्यकाल चल रहा है।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, जैसा कि अपन ने देखा था। एक 1977 में, 1980 में और 1992 में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा है। मध्य प्रदेश के अंदर अब तक केवल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है वो शिवराज सिंह चौहान का रहा है और सबसे छोटा कार्यकाल राजा नरेश चंद्र सिंह 12 दिन का रहा है। ठीक है दोस्तों, अर्जुन सिंह का 1 दिन का रहा है, लेकिन उनके 5 वर्ष भी पूरे हुए हैं। साथ में एक बार उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का पूरा हुआ है। ठीक है, और तीसरी बार फिर से वो सीएम बने हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए दोस्तों मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल की, तो वो शिवराज सिंह चौहान का रहा है और सबसे छोटा कार्यकाल राजा नरेश चंद्र सिंह का 12 दिन का रहा है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और एमपीजीके के साथ दूसरे वीडियो और एमपीजीके की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज जो नई अब चालू होने वाली है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे डिटेल में, एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, वो सीरीज भी आने वाली है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।